Hello students, welcome you all in English classes of RDS group of school. So class, today we will read the further story. So where was the story? The king was trying to find out the answer of his 3 questions. जो king थे वो अपने 3 questions के answers को ढूंढ रहे थे. तो बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं answers के लिए, लेकिन उन्हें different आंसर मिलते हैं. Then what he decided, वो क्या decide करते हैं, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, कि अब वो अपने क्वेश्चन के आंसर को लेने के लिए एक हर्मिट के पास जाएंगे. जो हर्मिट था लिव्ड इन अ वुड, वो एक जंगल में रहते थे. वुड मीन्स जंगल, विच ही नेवर लिव्ड, और वो वहाँ से कहीं नहीं जाते थे. ही सा नो वन बट सिंपल, और वो सिर्फ सिंपल लोगों से मिलते थे, यानी जैसे किंग है या बड़े लोग हैं उनसे वो नहीं मिलते थे. सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, तो किंग ने एक सिंपल क्लॉथ पहने. बिफोर ही रीच द हर्मिट हट, और हर्मिट की हट तक पहुंचने से पहले किंग ने अपने हॉर्स को वहीं छोड़ दिया और अपने बॉडीगार्ड को वहीं रोक दिया. एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले हर्मिट से मिलने चले गए. हर्मिट मीन्स क्या होते हैं, साधु होते हैं, उन्हें बोलते हैं. एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे ही वो हर्मिट की हट के पास जाते हैं, ही सा हर्मिट डिगिंग, वो देखते हैं कि वो ज़मीन खोद रहे होते हैं. डिगिंग मीन्स क्या होता है, टू डिग ग्राउंड, ज़मीन को खोदना होता है, उसे बोला जाता है कि वो ज़मीन को डिग कर रहे होते हैं. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, वो क्या करते हैं, उनको ग्रीट करते हैं, यानी उनका स्वागत करते हैं. ग्रीट मीन्स होता है टू वेलकम, किनके वेलकम करते हैं. एंड और वो कंटिन्यू रखते हैं. डिगिंग माने यानी वो डिग करना स्टार्ट रखते हैं, खोदना स्टार्ट रखते हैं. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड मीक, तो जो साधु होता है वो दिखने में बहुत ओल्ड, बूढ़ा होता है, वीक, कमज़ोर होता है. एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैवली, और जब वो वर्क कर रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, जो किंग होता है वो हर्मिट के पास जाता है और बोलता है, आई हैव कम टू यू, कि मैं आपके पास आया हूँ, वाइस हर्मिट, टू आस्क यू आंसर, मुझे अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि किसी भी काम करने का सही टाइम कौन सा है. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो कौन से लोग हैं जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं. एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन सी चीज़ें हैं, मैटर्स हैं वो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. द हर्मिट लिसन टू द किंग, तो हर्मिट जो होता है वो किंग की पूरी बात सुनता है, बट डिडंट स्पीक, लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं देता है. एंड ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो अपने डिगिंग को कंटिन्यू रखता है. वेंट ऑन मीन्स कंटिन्यू रखता है. यू आर टायर्ड, तो वो कहता है कि तुम थक गए होगे. सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड, तो वो कहता है कि वो तो किंग जो होते हैं वो साधु से क्या कहते हैं कि आप थक गए होंगे, आप मुझे स्पेड, माने आपको जो फावड़ा होता है खोदने के लिए, उसे बोलते हैं, आप जो आपका स्पेड है वो मुझे दे दीजिए और मैं आपकी जगह वर्क करूँगा. थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट उसका थैंक बोलता है. गिविंग द किंग हिज स्पेड, और किंग को अपना स्पेड दे देता है. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर बैठ जाता है. When the king had dug 2 beds, और जब बेड माने क्या होता है, जो छोटे छोटे गड्ढे खोदे जाते हैं उन्हें बेड्स यहाँ पे बोला गया है. कि जब वो 2 बेड्स डग करता है, डग जो है वो सेकेंड फॉर्म है डिग की. ही स्टॉप्ड एंड रिपीट, तो वो रुकता है और वो फिर से पूछता है. द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन हर्मिट कोई भी रिप्लाई नहीं देता है. बट स्टूप्ड अप, बस रुक जाता है. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथ को फैलाता है. फॉर द स्पेड, और राजा के हाथ से क्या ले लेता है, वो खड़ा होता है और राजा के हाथ से फावड़ा ले लेता है. एंड सेड, और बोलता है, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो. एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, कंटिन्यू टू डिग, लेकिन जो राजा होते हैं वो उसको स्पेड नहीं देते हैं और वो कंटिन्यू रखते हैं डिग करना. 1 hour पास, 1 घंटा बीतता है. देन अनदर, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज का मीन्स है कि शाम, इवनिंग हो जाना, और वो काम करते करते शाम हो जाती है. एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, वो स्पेड को वहीं ग्राउंड पे रख देते हैं. एंड सेड, आई केम टू यू वाइस मैन,
कि मैं आपके पास आया था फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते हैं, टेल मी सो, तो आप मुझे बता दीजिए। एंड आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा। हेयर कम समवन रनिंग सेड द हरमित, तभी क्या वो लोग क्या देखते हैं कि हरमित के पास कोई दौड़ता हुआ चला आता है। So class, what you have to do as soon as my video will be finished, you have to give the answer of these questions. ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, आप इनके आंसर करेंगे आफ्टर completing my video. Understood? You have to answer it. देन द किंग टर्न राउंड एंड सा, तभी जो किंग होते हैं वो टर्न होते हैं पीछे और देखते हैं अ बियर्ड मैन रनिंग टू, एक दाढ़ी वाला मैन होता है वो उनकी तरफ भागते हुए चला आ रहा होता है। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेन, उसके हाथ जो होते हैं उसके स्टमक के ऊपर होते हैं। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। व्हेन ही रीच द किंग, जब वो किंग के पास पहुंचता है, ही फेंटेड, तो वो बेहोश हो जाता है। फेंट माने बेहोश हो जाता है। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पर गिर जाता है। द किंग एंड द हरमित, तो फिर किंग और हरमित क्या करते हैं? रिमूव द मैन क्लॉथिंग, उससे कपड़ों को हटाते हैं। एंड फाउंड अ, देखते हैं कि उसे उसके पेट पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा वाउंड होता है। वाउंड मीन्स क्या होता है? घाव। द किंग वॉज, तो किंग जो होता है उसके घाव को धुलता है। एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकर चीफ, उसको अपने हैंकर चीफ से कवर करता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं हो रहा होता है। द किंग रीड्रेस द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, वो बार बार कपड़े को बदलता रहता है, उससे घाव को वाइप करता रहता है जब तक उससे खून बहना बंद नहीं होता है। द मैन फेल्ट बेटर आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, फिर उस आदमी को थोड़ा सा बेटर लगता है और वो कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम, जो किंग होते हैं वो फ्रेश वाटर लाते हैं और उसे पीने के लिए देते हैं। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड एयर वॉज कूल, अब शाम हो चुकी होती है, सन डूब चुका होता है और ठंडी हवा चल रही होती है। द किंग विद द हरमित हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, हरमित और किंग उस आदमी को हट के अंदर ले जाते हैं। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बेड पर लिटा देते हैं। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, मैन की आंखें बंद होती हैं। एंड ले क्वाइट, और वो शांत लेटा होता है। द किंग टायर्ड, जो किंग होते हैं वो बहुत टायर्ड होते हैं, उन्होंने दिन भर काम किया होता है। बाय हिज वॉक एंड द वर्क, जो पहले आए होते हैं चल के, फिर उन्होंने इतना सारा काम किया होता है। ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो ज़मीन पर लेट जाते हैं। स्लिप थ्रू द नाइट, और पूरी रात सोते रहते हैं। व्हेन ही अवोक, जब वो जगते हैं, इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर, तो वो थोड़ा टाइम लगता है कि उनको याद करने में कि वो कहाँ पे हैं। वेयर ही वॉज, और कि वो कहाँ पे है। हु, और हु द स्ट्रेंज मैन लाइंग ऑन द बेड, और उनके बेड के पास ये आदमी कौन लेटा हुआ है। तभी वो क्या होता है, फॉरगिव मी, आवाज़ आती है, मुझे माफ़ करिए। सेट द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, बहुत धीरे से वॉइस में वो कहता है। व्हेन ही सा दैट द किंग वॉज अवेक, जब वो देखता है कि राजा उठ गए हैं तो वो उनसे माफ़ी मांगता है। आई डोंट नो यू हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, तो राजा कहते हैं कि मैं तुम्हें क्यों माफ़ कर दूँ, तुमने क्या किया है। यू डोंट नो मी बट आई नो यू, तो वो आदमी, वो जो मैन होता है वो बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं वो आपका दुश्मन हूँ। हु सोर रिवेंज ऑन यू, जो मैंने कसम खाई थी आपसे बदला लेने के लिए। श्योर मीन्स कहता है कसम खाना। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत की सज़ा दे दी थी। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन, मुझे पता था कि अब अकेले गए हैं हरमित से मिलने के लिए। एंड आई मेड अप माई माइंड, इसलिए मैंने डिसाइड किया था। मेड अप माई माइंड का मीन्स क्या होता है, डिसाइड कर लेना। टू किल यू ऑन योर वे होम, कि जब आप रास्ते में होंगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास एंड यू डिडंट रिटर्न, लेकिन डे पास हो गया पूरा दिन और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैं अपने हाइडिंग प्लेस जहाँ छुपा हुआ था वहाँ से जाने लगा। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, अब मैं अपने आपके बॉडी गार्ड के पास आया।
हु रिकग्नाइज्ड मी, जो मुझे पहचान गया, आइडेंटिफाई कर गया, एंड वाउंडेड मी, और उसने मुझे मारने की कोशिश की और ज़ख्मी कर दिया, वाउंडेड माने ज़ख्मी कर दिया। आई स्क्रेम फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड, कि मैं उससे तो बच गया लेकिन मैं पक्का मर जाता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वाउंड, अगर आपने मेरे घाव को नहीं सही किया होता। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था, एंड यू हैव सेव माई लाइफ, और आपने मेरी लाइफ को सेव किया। नाउ इफ़ आई लिव, अगर अब मैं जीऊँगा, आई विल सर्व यू एज़ योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं हमेशा आपका वफादार सर्वेंट की तरह आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर्ड माई सन टू डू, और मेरे होने जो सन बच्चे हैं वो भी ऐसा ही करेंगे, और मुझे अब माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी, अब किंग बहुत खुश होता है कि उसका एक दुश्मन उसका दोस्त बन गया होता है। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, उसे एक फ्रेंड मिल गया होता है। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर, वो कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ ही नहीं करूँगा बल्कि अपना सर्वेंट और डॉक्टर भेजूँगा तुम्हारी देखभाल के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द, और उसको प्रॉपर्टी भी वापस कर देगा। लिविंग द वाउंडेड मैन, और जब वाउंडेड मैन को छोड़कर द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, वो हट से बाहर आता है। एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट, हर्मिट को ढूंढता है। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर, वो चाहता है कि वो एक बार फिर पूछें कि वो उसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे या नहीं। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, हर्मिट जो होते हैं अपने घुटनों पर बैठे होते हैं। शोइंग सीड इन द बेड, जो उन्होंने गड्ढे बनाए होते हैं उसमें बीज वो शो कर रहे होते हैं, यानी बो रहे होते हैं। दैट हैड बीन डग डे बिफोर, जो कल उन्होंने बनाए थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, किंग जो होता है हर्मित के पास जाता है। एंड सेड, और बोलता है, फॉर द लास्ट टाइम, मैं आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए। फिर देन व्हाट इज हैपेंड, यू हैव ऑलरेडी हैव बीन आंसर्ड, तो हरमित कहता है कि तुम्हें अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं। सेट द हरमित स्टिल बेंडिंग डाउन, वो अभी झुके होते हैं और झुके हुए ही आंसर करते हैं टू द ग्राउंड। एंड लुकिंग अप द एट द किंग, और राजा को देख रहे होते हैं। एज ही स्टूड बिफोर हिम, जो उनके सामने खड़ा होता है। हाउ आई हैव बीन आंसर्ड, तो उसको कहता है मुझे कब आंसर मिले। वॉट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, तुम्हें क्या तुमको नहीं तुम्हें नहीं दिखता। रिप्लाइड द हरमित, आंसर हरमित कहते हैं, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, अगर तुम्हें मेरे वीक होने पर दया नहीं आई होती कल। एंड हैड नॉट डग दीज बेड फॉर मी, और तुमने मेरे लिए में गड्ढे नहीं बनाए होते। यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैव स्टेड विद मी, तब वो आदमी तुम पर क्या करता, अटैक कर देता, लेकिन तुम कल मेरे साथ रुक गए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम मेरे लिए उन गड्ढों को बना रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस समय मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन था। एंड टू डू मी गुड एज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स वेन द मैन वॉज रैन टू अस, उसके बाद जब वो आदमी तुम्हारे पास आया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम उसकी केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ड, अगर तुमने उसके घाव को ड्रेस नहीं किया होता, ड्रेसिंग नहीं की होती, ही वुड हैव डाइड, तो वो मर गया होता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, और फिर वो तुम्हारा फ्रेंड भी नहीं बनता, तुम्हारी दुश्मनी भी उससे ख़त्म नहीं होती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो इसलिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था तुम्हारे लिए। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और तुमने उसके लिए जो किया, योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क था। रिमेंबर, याद रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम, हमेशा एक ही टाइम होता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है नाउ, यानी कि प्रेजेंट टाइम जो होता है, जो मोमेंट चल रहा होता है नाउ, वही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पार्ट टू एक्ट, क्योंकि जो
प्रेजेंट टाइम में हम चल रहे होते हैं, जो प्रेजेंट टाइम होता है सिर्फ उसी में हम कुछ कर सकते हैं। ना हम पास्ट में जाके कुछ कर सकते हैं और ना फ्यूचर में जाके कुछ कर सकते हैं। सिर्फ प्रेजेंट में जो टाइम चल रहा है उसमें ही हम कुछ कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट। और उस समय आप जिस इंसान के साथ होते हैं वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। फॉर नो वन नोज़ वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, बिकॉज किसी को ये नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम किसी से मिलेंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। और जो इंसान हमारे साथ जिस टाइम होता है उसके लिए अच्छा करना ही हमारे लिए सबसे अच्छा काम है। बिकॉज वी वर सेंट टू इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस, क्योंकि दुनिया में हमें इसीलिए भेजा गया है। क्योंकि हम फ्यूचर में जाके कुछ नहीं कर सकते, पास्ट में जाके कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ प्रेजेंट में ही कुछ कर सकते। तो प्रेजेंट में जो हमारे साथ होता है वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान होता है। उस समय जो हम काम कर रहे होते हैं वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। और यही इसीलिए हम इस दुनिया में आए हैं। इसलिए ना हमें फ्यूचर का में हम कुछ कर सकते हैं ना पास्ट में। तो राजा को अपने आंसर मिल जाते हैं कि प्रेजेंट टाइम में ही जो हमारे पास है, जो हमारा काम है और जो टाइम चल रहा है वही हमारा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में हम कुछ कर सकते हैं। ना हम पीछे कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ आगे जाके कर सकते हैं। सो ये स्टोरी इज़ एंडेड हियर। एज सून एज माई वीडियो विल बी एंडेड, you have to give me the answer of all comprehension check to know the knowledge of the story, how much you have learned about the story. If you are able to give all the answers, then it means the story is clear to you. So please give the answer. Thank you and have a nice day.